जी हाँ आप भी जी। चलें। अच्छा, लेआउट का जरा कर लीजिएगा, नॉन मुस्लिम कोई आए तो लेआउट हाँ मैं करके जी उसमें जी फिर जी ठीक जी कर लें ये जी। ज़रा शरारतें जो है ना करते हैं। अच्छा जी, ये शायद जो है लग रहा है मुझे एक नाम जो है ना, ये जी शायद नॉन मुस्लिम है। जी भाई, आप नॉन मुस्लिम हैं? रमेश भाई, हेलो रमेश भाई, आप स्टेज पे हैं? हेलो। हेलो जी भाई। हेलो। जी आवाज जी आ जी रही हेलो जी। है? जी जी, आ रही है भाई, आ रही आ है रही है। जी रमेश भाई कैसे हैं? सलाम आपको। हाँ जी। ठीक जनाब, है आप? आदाब। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है। सुनाएं, खैरियत से हैं? जी। कोई आया नहीं क्या अभी तक? क्या हुआ? भाई आप आए हैं ना, आप बताएं, कह रहे हैं कोई आया नहीं। नहीं, मैं आप उसका बताएं, आप इंतजार नॉन कर मुस्लिम रहा हैं? था, आपसे सवाल पूछ रहा था कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो चैलेंज कर रहा था। भाई आप अपना हाँ तो कोई, बताएं, कोई चैलेंज कर रहा था उसको छोड़े। आप नॉन मुस्लिम हैं? चल। अभी तक मुझे यही समझ नहीं आई। जी। जी। तो चलें बिस्मिल्लाह करें, आप सवाल करें ना फिर। ठीक है। मुझे जो है ना वो जानना हम्म। था कि मक्का में जब मूर्ति पूजा होती थी तो उस वक्त मुसलमान होते हैं वहां पर भी? क्या चीज है जी? मूर्ति पूजा जब मक्का में होती थी, बहुत से हाँ लोग जी हाँ कहते जी। हैं ना साकार है, तो वो कैसे पता चला कि निराकार में कैसे पूजा होती है? सवाल ही समझ नहीं आ रहा मुझे। आपका सवाल अरे क्या नहीं, है? मूर्ति पूजा होती थी तब कौन क्या था, निराकार में कैसी होती है? सवाल एक फिक्स करें मेरा पहले। सवाल क्या है? करते हैं ये जानना है। मेरा सवाल है, हम्म? निराकार में पूजा कैसे करते हैं? निराकार में पूजा वो क्यों करते हैं? नहीं, कैसे करनी चाहिए? कैसे? जैसे आप देखते हो मुसलमानों को करते हैं वैसे करनी चाहिए, बस सिंपल। एक हिंदू को कैसे करनी चाहिए, उसका कोई समाधान है? हिंदू, मतलब आप आप वेद, आर्या 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 समाजियों से पूछें। आर्य समाजियों से पूछना पड़ेगा। हाँ उनसे पूछें। हिंदू कैसे करे तो आर्य चलिए। समाजी से पूछें, वो कहते हैं हम निराकार की करते हैं पूजा, उनको देख लें, जैसे वो करते हैं वैसे कर लें। चलिए तो ठीक है, उनसे ही बात करता हूँ मैं फिर। हाँ ठीक है मेरा भाई, ठीक। बहुत शुक्रिया। थैंक चला। यू। थैंक यू मेरा भाई। टेक केयर मेरा भाई। चलें। ये किसको? चलें जी, वो बहुत पीछे एक शुक्रिया। आया था बंदा, वो जिसकी स्क्रीन थी, वो वो किधर गया? निकल गया, साथ खुद ही ही निकल निकल गया। गया। ओ, वो तो एथियस्ट था। आए जी, दोबारा आ जाएं। खुद दोबारा ही आ जा निकल गए, भाई मैं अभी बच्चू। ओ अभी छोटू, लेने आ लगा जाओ था भाई अभी। आ जाओ। हाँ। अ, मैंने अभी हाँ बैक नहीं नहीं, स्टेज वो देखा खुद उसको, मैंने कहा चलो खुद ही ये निकला। इधर भी आया है, तो थोड़ी सी जो है ना वो सवाल जवाब और ट्रीटमेंट का मामला इधर भी कर लेंगे। वो भाग गया। जी जी, ये वही है, एक इसको एक दिन पहले भी देखा था कहीं पे मैंने। हाँ मुफ्ती साहब के पास आया वही। था ना। हाँ 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 हाँ, वही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्यारे प्यारे मुन्ने, आ जाओ वापस आ जाओ। एक सवारी पिंडी भटियां की आई है, इनको जरा भेज दूं। चलें जी, फी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, 1 घंटा तक कोई मुसलमान ज्वाइन ना करे, ना ज्वाइन करे। सिर्फ नॉन उसने अपनी मुस्लिम्स तरफ के से, लिए अभी लिंक है। मुझे लगता है उस बेचारे ने लिंक क्लिक किया था, उसने कहा स्टेज फुल होगा तो नीचे शोर डालूंगा, ओ झूठो मुझे लो, मैं तहस नहस कर दूंगा। उसने क्लिक किया, वो अंदर आ गया। उसने कहा ये क्या हुआ? मुन्नू तक्का किने मारे? वो एक सरदार अच्छा, साहब थे ना। बैठा रहा है। हाँ हाँ, बैठा रहा है जब तक ये रमेश बाबू रहे हैं, वो भी रहा है। उसके बाद निकल गया। हम्म। वो एक सरदार जी जो हैं, लतीफे को लतीफा ही लीजिएगा, किसी पर टोंट जी नहीं है, जी सरदार हमारे बड़े प्यारे जी। साथी होते हैं। तो सरदार हम्म। जी जो हैं वो एक नाव में सफर कर रहे थे। एकदम बच्चे के डूबने की आवाज आई, छपा छप छपा छप, बच्चा डूब रहा है। हम्म। सरदार साहब ने वो जंप मारी, गए जबरदस्त तरीके से बच्चे को पकड़ा, वापस ले आए, ला के नाव में हम्म। बिठा दिया। लोग थापड़े मारे, हम्म। सरदार जी क्या बात है, क्या बात है, सरदार जी जिंदाबाद। सरदार तो शेर होते हैं जी। उसने कहा थापड़े बाद में देना, मुझे ये बताओ मुझे मारा किसने? मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ कि मुझे धक्का किसने मारा है। धक्का किन्ने देता है? धक्का किन्ने मैनू देता है धक्का, मैनू है? धक्का मैनू किने मारे है? तो वो भी यही कह रहा है बेचारा कि मुझे ये बताओ, मुझे लिंक पे किसने चढ़ा दिया है आगे तो। ये तो सच में उन्हें कानून ले उस रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, हो सकता है किसी ने लिंक ये कह के दिया होगा भाई इधर कॉमेडी शो चलता रहता है, उधर चल। ये भी बड़ा मामला हो। अच्छा, हमारे साथ एक लें जी, सनातनी दोबारा आ मुझे गए। नजर आ रहे हैं, इनको ले लें। सनातनी को ले लें पहले जी। लें जी, प्रवीण कुमार साहब हमारे साथ हैं जी। प्रवीण कुमार साहब, वेलकम जनाब।
माइक खोल लें अपना सर। हेलो हैं? जी 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 हेलो हेलो जी 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 हेलो। बोलिए। हेलो अरे चलो, भाई हेलो से आगे या भी आप बोलें, बोलें पीछे या वो जो डर पीछे के कर बोल दे रहे रहे हैं हैं। उनको बोलने दें। बहन जी, बहन जी कुछ बोले तो सही। हेलो जी जी, उसके बाद? हाँ जी, ये दीदी बोले व्हाट्सएप तो का लोगो सही। लगा के दीदी हेलो हेलो की टेस्टिंग कर रही हैं। चलो कोई नहीं, चलें जी, दीदी ठीक हो गया। दीदी आप दोबारा रिज्वाइन कर लें। ठीक है हाँ जी। जी। अच्छा जी, लें जी, ये एक और भाई को भेज देते हैं। पिंडी भटियां स्टेज तक खाली करें। न्यू इंटेल हैं जी हमारे साथ, जनाब माइक हाँ, खोलिएगा। ये है मेरा शहजादा। जी सर। जी तो मैं दोबारा से आ गया। वो एक्चुअली लिंक जो है ड्रॉप हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, ठीक है। कैसे हो भाई, ठीक हो? आप मुझे भाई क्यों कहते हैं? आप मुझे दुश्मन क्यों नहीं कहते? इज्जत रास नहीं है? नहीं है, आपसे तो नहीं है। चल गेट आउट फिर, खोती के पुत्र, निकल जा यहाँ से। उल्लू का पट्टा, चल फुट। यार खोती का अजीब पुत्र, अजीब मखलूक है। आपसे नहीं है, भाग फिर। तुझसे जहेज ज्यादा मांगा था मैंने? यार जो आता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जो आता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। इज्जत को कह रहा हूं, तुमसे नहीं उम्मीद, भाग यहाँ से खोती का पुत्र। जिस दिन जवान हो जाएगा उस दिन आके बात करी। चड्डों में तेरा सर नहीं आता मेरे, तू मेरे कंधे पर चढ़ रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? लिया उसको इज्जत दे रहा हूँ। ये आपकी नहीं आती रास, क्यों पेचस लगते हैं तुझे मेरी इज्जत से? देखी जिस तरह कुत्ते को हजम नहीं होता, तुझे इज्जत हजम नहीं हो रही। भाग जा यहाँ से, नजर ना आई मुझे। चल चल उठ। जी, और कोई भाई? भाई जो तो तरीके से बात करना चाहते हैं, सलीके से बात करना चाहते हैं, वो जरूर आए। 1.5 शणा जो आएगा उसकी तंबी मैं लाइव उतार दूंगा। 1.5 शणापंथी कहीं और करनी है, इधर नहीं करनी। बस ये दिन में एक उसूल अपने ध्यान में रखें, आवाज़े हक के ऊपर शणापंथी नहीं चलेगी, और सब कुछ चल जाएगा। भाग जा यहाँ से, चल तेरी मैं दौड़ लगवाता हूँ। भाई इज्जत रास यहाँ नहीं है, बार बार क्यों फिर कर रहे हैं? अब पहले लिंक ड्रॉप नहीं हो नहीं, गया, अब बार बार उस पर फिर नहीं आगे नहीं, ना आने दे आने दे आने दे, आने दे, आने छोड़ दे आने दे, कुछ चीजों का ना जिक्र किया करें। अच्छा जाने दे उस बेचारे को, आने दे उसको, मैं दौड़ा रहा हूँ, जरा दौड़ने दे, आने दे उसे। भाई जो हमारे जो हैं वो इस्लामोफोब्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, आए सवाल करें। 16-17 साल की लड़की की तरह नखरे ना दिखाएं। आपने मुझ पे गुस्सा किया था, आपने मुझे वैलेंटाइन पे विश नहीं किया था। हैं जी? और जनाब किरण के बॉयफ्रेंड ने तो पहली बर्थडे पे उसको स्मार्टफोन लेके दिया था, आपने मुझे लॉलीपॉप पर ही टरका दिया। इस तरह के नखरे भाई लाइव नहीं, मेरे साथ ना करो, ठीक है? मेरे सामने सवाल करना, जिस दिन जवान हो जाओगे उस दिन आना, ठीक है मेरा भाई? ये बच्चे बचुंगड़े ना आए लाइव स्ट्रीम पे, पता नहीं किन को माँ बाप को पता ही नहीं है, उन्होंने फोन शोन लेके पता नहीं किन किन को पकड़ा दिया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को। 16-17 साल के लौंडे आकर यहाँ हमारे साथ रंगबाजियां करते हैं। बेटा आप जैसों को मैं बस स्टॉप के ऊपर पतीसे के अखबार के ऊपर रख कर सेल कर दूं, वो भी फ्री के अंदर। आ मेरा बच्चा। जी अहिर भाई, मेरे ख्याल से कोई आया साथी। जी आमिर भाई शुक्रिया। चलें जी, एक और साथी हैं हमारे साथ, सनातनी भाई लगते हैं, विकास पांडे। विकास भाई वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? ओ विकास भाई, ये तो बड़े प्यारे भाई हैं, से बात हुई थी फ्राइडे को। विकास भाई एकदम बढ़िया, कैसे हैं? स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए सर, आज का टॉपिक क्वेश्चन आंसर सेशन। आज जरा गपशप, कुछ प्रश्न उत्तर लेकर चल रहे हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब देंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ आप हमसे पूछ लेना, गपशप टाइम। शुरुआत आप ही कर लीजिए। नहीं, आप प्रश्न पूछिए कोई। नहीं, शुरुआत आप कर लीजिए सर, आपका चैनल है तो सबसे पहला राइट।
मेजबान का बनता है, हम लोग तो अतिथि है सर। अतिथि नहीं। का सबसे पहला हक बनता है। आप क्या बात, क्या बात। हाँ चलिए बड़े दिल वाले हैं पांडे जी, आप बड़े दिल वाले हैं। मगर समस्या यह है कि आज हमने मौका दिया है हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, हमारे मेहमानों को कि वो आकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई दिल में कोई बात है जिसको रखना चाहते हैं, जरूर रखें, उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए एक्चुअली अभी ना एक्चुअली क्या मैं सोच के तो नहीं आया था, अब आपको लाइव देखा। एक्चुअली उस समय फ्राइडे को मैंने पहला बार आपका चैनल को देखा फेसबुक पे, मैं बोला कौन सा, फिर यूट्यूब में सर्च किया तो आपका मिल गया। आज देखे सब्सक्राइब किए हुए तो आपका आ गया। तो एक्चुअली किस टॉपिक पे बात करते हैं क्या नहीं करते एक्चुअली मैं जान नहीं पाया उतना। उस दिन थोड़ा सा मार्केट भी था तो मैं ज्यादा बिजी था। आज छुट्टी है, कल मार्केट फिर खुलेगा। तो आप भी कुछ टॉपिक उठाइए, फिर उसके बाद उसी पे चर्चा किया जाए, चाहे किसी टॉपिक पे उठाइए। ठीक है, ठीक है। विकास भाई चूंकि आप आए हैं और अभी दूसरी बार आपके साथ बात हो रही है और हमेशा बड़ी अच्छी बात रही है, तो चले मैं आपसे कुछ आज प्रश्न पूछ लेता हूँ, सीख सिखा लेते हैं, ठीक है? जी जी। पिछली बार तो वेद के हवाले से बड़ी जबरदस्त हमारी एक लॉजिकल बेसिस पे बात चली। जी जी। विकास भाई, आप मूर्ति पूजा करते हैं? जी मैं मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं करता, लेकिन मूर्ति पूजा गलत भी नहीं है। हाँ, यानी मैं आपका निजी मत जो है वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं मूर्ति पूजा को कर रहे गलत नहीं मानता। हैं। मूर्ति पूजा को गलत आप नहीं मानते, मगर आप स्वयं खुद नहीं करते? कर भी लेते हैं, अगर मुझे दिखता है, अगर इच्छा करता है तो प्रणाम कर लेते हैं। पूजा पूजा बोल के कुछ नहीं होता है, मैं प्रणाम कर लेता हूँ। प्रणाम यानी मतलब कोई मुझे थोड़ा सा उदाहरण देंगे? यानी श्री कृष्णा की मूर्ति आपको नजर आई तो ऐसे झुक के प्रणाम, हाथ जोड़ झुक के के प्रणाम कर लिया। ठीक है, बस यानी उनकी उपासना या प्रार्थना या वो प्रॉपर एक पूजा होती है, वो नहीं आप करते? वो भी कर सकते हैं हम, हमको उस पर भी आपत्ति नहीं है। जनरली हम करते नहीं है, हमको आपत्ति नहीं है, अगर मौका मिलता है तो कर लेते हैं। अच्छा विकास भाई, मैं थोड़ा उत्सुक हो रहा हूँ इस चीज के बारे में जानने के लिए कि आप क्यों नहीं करते। मतलब आप गलत भी नहीं समझते, मगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करता, उस तरह टाइम नहीं मिलता, नहीं कर पाते, या कुछ अपना इस तरह का स्वभाव है? देखिए मेरा अपना एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक अपना थिंक प्रोसेस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपका देखा था, आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा स्टार्टिंग में ही कि भाई मुझे क्यों नहीं पूछते हो कि आप मैं सनातनी हूं या नहीं। उससे पहले आपने जिस बंदे से पूछा था तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप कौन से मत को फॉलो करते हैं, जिसमें वैष्णव, अधिवेता, चारवाक। तो मुझे लगा कि शायद आप ये सब नाम बोल रहे हैं तो शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं सनातन को फेवर करता हूं, क्योंकि सनातन का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, वो हर एक मत को, हर एक थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट करना जानता है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है सनातन में। जी। अच्छा, ठीक ठीक, जबरदस्त। तो ये जो बौद्ध फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है, इसकी अद्वैत वेदांता के साथ युद्ध क्यों हुए? यानी आदि शंकर आचार्य जी ने बकायदा बुद्ध मत और जैन मत को उखाड़ कर रख दिया, युद्ध हुए, कितने प्राणी यहाँ पर उनकी हत्या की गई। तो अगर इतना स्वीकार कर लेते, इतना, क्योंकि याद रखें सनातन धर्म के बड़े बड़े सर्व दर्शनों के अंदर जैन और बुद्ध के दर्शन भी आते हैं उस फिलॉसफी के अंदर, हिंदू फिलॉसफी। तो फिर अगर सबको स्वीकार करते हैं तो फिर शंकराचार्य जी ने इनको स्वीकार क्यों नहीं किया? राजाओं को जा जाकर उनके सामने जो है शास्त्रार्थ किया और चुनौतियां दी, इतिहास गवाह इस चीज पर। ये क्या चक्कर है? नहीं, चक्कर क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। आज एक आप नॉर्मल जैनी से मिलिएगा, जो तेरहपंथी वगैरह होते हैं, वो खुद आपको देखेंगे कि मूर्ति पूजक है, ठीक है। तो अब हम लोग भी है, अगर जैन टेंपल में जाते हैं, मैं खुद जैन टेंपल में 2 से 3 बार गया हुआ हूँ, मेरे जैनी दोस्त जैनी है, हमको भी अपने साथ लेके चले गए, मैं भी गया। उनका जैसे थॉट प्रोसेस है मैंने उसको रेस्पेक्ट किया, मैंने भी पूजा किया, जो जिस तरीका से वो करते हैं मैंने भी किया। तो एक्चुअली क्या है, देखिए सब सत्ता का लड़ाई है। अगर देखा जाए आइडियोलॉजी तो सेम होता है। अब एक एग्जांपल ले ले, अब क्योंकि आज तो आप बैसाखी वाला तो नहीं रखेंगे काइंडली, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है तो दोनों का हक बनता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज तो बैसाखी वाला तो क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे सनातन पे क्वेश्चन होता है वैसे इस्लाम पे भी होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर हजरत आयशा और हजरत अली दोनों को ले लिया जाए, दोनों का थॉट प्रोसेस साहबा के सबसे अव्वल दर्जे पे दोनों आते हैं, और दोनों का थॉट प्रोसेस एक ही अल्लाह, एक ही रसूल,
उसके बावजूद दोनों में जंग जमल हुआ। अब इस पे क्या बोलिएगा? आइडियोलॉजी डिफरेंस, बस। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैन बुद्ध में इको क्यों कहां से आ रही है? अच्छा ठीक है, जैन बुद्ध और यार ये फिर इको आ रही है मुझे। मीनू आ रही है भाई, क्या आपको भी आ रही है? मुझे भी आ रही है, पांडे जी की तरफ से। पांडे जी की तरफ से इको आ रही है। अब पांडे जी माइक म्यूट कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। ओके। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। जैन बौद्ध और सनातन धर्म यानी कि आदि शंकर आचार्य जी के माबैन युद्ध जो हुआ उसका कारण क्या था? एक तो मुझे ये जरूर बताइएगा, ठीक है, ये जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। रहा ये चीज कि हजरत आयशा और हजरत अली के माबैन जो जंग हुआ उसको हम एक पॉलिटिकल रिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं। वो कोई रिलीजियस बैटल इन अ सेंस ये नहीं थी कि हजरत अली नाउजुबिल्लाह काफिर थे या हजरत आयशा नाउजुबिल्लाह काफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो हमारा तो स्टैंड ये है कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था जिसके ऊपर जो ठीक समझता था वो लड़ा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उनका कारण क्या था। अगर वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही था तो उसका प्रमाण मुझे जरूर दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा, जरूर मैं जानना चाहूंगा विकास भाई। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हजरत आयशा और हजरत अली जब युद्ध लड़ रहे थे उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को काफिर नहीं कहा, इस्लाम से निकाला नहीं। जबकि आदि शंकर आचार्य जी जो सत्यारथ प्रकाश के अंदर हमें रेफरेंसेस मिलते हैं 11वें समूलास के अंदर, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शंकर आचार्य जी न सिर्फ ये कि हक पर थे बल्कि सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि जैन और बुद्ध जो थे वो सनातन फिलॉसफी के अंडर हैं ही नहीं, यानी उनको सनातन माना ही नहीं जाता। तो दोनों सूरतों के अंदर ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइडों के अंदर से इस्लाम से खारिज नहीं करते, जबकि यहां शंकराचार्य जी के मुकाबले के अंदर उनको सनातन नहीं माना जाता। ये मैं जानना चाहता हूं मेरा भाई। हाँ जी, देखिए ऐसे बहुत से हदीस है जिसमें ये हजरत आयशा ने खुद हजरत उमर को काफिर घोषित कर दिया जब वो मारा गया बेचारा। एक मिनट यहाँ रुकना है। हजरत आयशा ने हजरत उमर को हजरत उस्मान को क्या घोषित किया? जब कत्ल किया गया तो हजरत आयशा भी उनको काफिर बोली। पहला बात बताएं किधर है? मैं दे रहा हूँ पहले बात हो जाने दीजिए। आपका रेफरेंस तो आप भी नहीं दे रहे सर। नहीं मैं दूंगा, मुझसे मांगे सर, मैं दूंगा। वो रेफरेंस दीजिए जिसमें मुझसे मांगे, मगर मैंने एक मिनट विकास भाई सुनिएगा। विकास भाई अगर बैसाखी यूज करने की इजाजत दी जा रही है तो उसका भी नियम होगा। ये नहीं है जो मुंह में आया बकते चले जाएंगे, ऐसे नहीं। हजरत आयशा ने हजरत उस्मान को काफिर घोषित किया, रेफरेंस दो। मैं बोल रहा हूं अगर मैं पूछूं कि शंकराचार्य ने नीचे रेफरेंस, बैसाखी का ये तरीकाकार नहीं है कि आप रेफरेंस ही नहीं दोगे। मैंने फ्री हैंड में उंगली पकड़ाई है, उन्होंने कंधे पर सवारी पकड़ ली है। रेफरेंस पांडे जी, रेफरेंस जी, पांडे जी, रेफरेंस दीजिए। पांडे जी रेफरेंस। सर मैं भी आपसे मांग रहा हूं क्योंकि पहले आपने क्लेम किया ना, तो आपको भी तो रेफरेंस देना चाहिए ना। अच्छा क्लेम पहले मांगा जाएगा या रेफरेंस जो मांगता है उसको पहले दिया जाएगा? पहले आपने क्लेम किया। विकास जी पहले इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत ले लूं, देखिए सर, आप रेफरेंस है आपके पास? सर आपके पास डिबेट अगर करना है आपके पास, सर आपको अगर डिबेट करना है तो रेफरेंस तो आपको भी देना चाहिए आपके पास। रेफरेंस दूंगा मैं, किसने इनकार किया है? आप तो करवा ही नहीं रहे सर। आप तो पहले क्वेश्चन आंसर किया। एक मिनट, चलो ये भी हल कर लेते हैं, मसला हल कर लेते हैं। अभी पब्लिक हाँ जी आप रेफरेंस दे रहे हैं? मैं आज तो रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हो सकता है आपने जब ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, जब लेके आएंगे तब आना है, बस। ये तो गलत बात है। कोर्ट इज एडजर्न्ड, बस सिंपल। मुझसे रेफरेंस मांग रहे, मैंने कहा मैं दूंगा। मैं चेक करना चाह रहा था कि आप ये जुमला भी बोलते हो कि मैं दूंगा।
जब लेके आओगे अगली बात तब होगी, सिंपल। बैसाखी यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जनाब जो मुंह में आएगा मैं उगल दूंगा, रेफरेंस दूंगा ना मेरा भाई, रेफरेंस तो कोई दूंगा ना। मैंने तो बोला है सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूलास पढ़ें, दर्जनों बार रेफरेंसेस दिया हुआ है, कहेंगे अभी भी दे दूंगा, मगर पहले मैंने आपसे मुतालबा किया है। कहते हैं जी क्लेम आपका पहले है, तो मांगना था ना रेफरेंस, वहां मांगा क्यों नहीं? रेफरेंस मांगने की बजाय क्लेम जड़ने शुरू कर दी है। तो जड़ा बोले कुंडली खोले, हाँ मैं दे दूंगा रेफरेंस। जी। सत्यार्थ प्रकाश का दिया 11वां समूलास है पूरा, कहेंगे तो ओपन कर दूंगा, मगर जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है विकास भाई, स्टेज खाली कर दीजिए मेरा भाई, यूट्यूब पर सुनिए जाके, ठीक है? यहां और तरीके से, ये इस तरह बैसाखी नहीं है, चाय का टी स्टॉल नहीं है जहां गप्पे मारी और अखबार से मुंह साफ किया और सर पर तेल वाले हाथ साफ किए और आगे चलते बने। यहाँ रेफरेंस चलता है। जी मेरा भाई। जी अमर भाई शुक्रिया। और रेफरेंस सिर्फ देने की बात हुई थी, अभी दिखाने की भी नहीं, लेकिन वो देने का भी वादा पांडे जी नहीं कर सके, तो बिल्कुल सही है, फिर यही हल बनता है, क्या करें। अच्छा जी, ये एक पीछे बकवास नाम चेंज कर लो भाई, अगर आने का ज्यादा शौक है ना, नाम चेंज कर लो। और ये बैठे बैठे एक ने चेंज कर भी दिया है, पहले फिजिक्स वाला कुछ लिखा था, अब ये गड़बड़, इसको तो मैं नहीं लूंगा अभी। वो लेआउट कर दें, वो वाला जो आपका था। हाँ ये मैं कर देता हूँ जी, सॉरी सॉरी जी। हेमंत सनातनी हमारे साथ जी। जी जी चलो जी, क्या हुआ? ये क्या गायब, किधर गए? गायब बस ठीक है, स्क्रीन लिया निकल लिया। अच्छा जी बस चलें ठीक आगे है। चलते हैं। रैशनल वर्ल्ड जी, नॉन मुस्लिम है आप भाई? आई एम रेशनल। अरे भाई मुस्लिम है कि नहीं, इतना बताइए। नॉन मुस्लिम है या मुसलमान है? नाम तो मुसलमानों वाला है इनका यार। रेशनल। ये रैशनल किस चटनी के साथ खाते हैं? ये केचप के साथ। मुद्दे की बात यह है कि कुरान में लिखा है। ओ मुद्दे की बात, भाई पहले वो पहले पता तो चले मैं जानवर से बात कर रहा हूँ या इंसान से, आपको पता नहीं चल रहा? रैशनल मुद्दा। आई एम एक्स मुस्लिम। यू आर एक्स मुस्लिम। हाँ ऐसे बोले हाँ, इस तरह करना बात, ऐसे करें। अब सूरह मोमिनून की तरफ चलने से पहले पहले ये तो पता कर लें कि आप एक्स मुस्लिम हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, हो जाए। हाँ थोड़ा ऊंची बोले ना, मुंह पर रुमाल क्यों रखा हुआ है आपने? रुमाल नहीं रखा है। अब आवाज कटना, ऊंची बोले ना जरा। हाँ तो वो समझाइए कि धरती तपती कैसे। आवाज कटना शुरू हो गई है भाई। आपको आवाज ठीक आई है आहिर भाई इनकी? नहीं, आवाज एकदम फटी पड़ी है, दोबारा से बोलें भाई। फट गई आपकी आवाज, फट गई, रीज्वाइन कर लें। हाँ टाइम इतना कोई नहीं है, पहले 3 घंटे है। ठीक है जी, जी तो जी, इसको तो बाहर फेंके ना जी, इसको बैन करें, नाम सही रख के बैन कर भाई। चल बच जाता हूँ। हाँ जबरदस्त, आगे ले लें। ठीक है जी। आगे जी हमारे साथ हैं जी तीली सिंह जनाब, क्या नाम आ रहे हैं यार जी। सर कौन है आप? जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही जी मेरे भाई जी, क्लियर आ रही है आमिर भाई? जी जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर आ रही है, सांस थोड़ा हल्के से ले लें। अच्छा रुको। मेरा सवाल ये था कि भाई एक तारुफ मुद्दा आता है। एक मिनट मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। तारुफ नहीं उनको पता हो ना अपना, आप सनातनी हैं नॉन मुस्लिम है, क्या है भाई? मैं यार मुसलमान हूँ मैं। अच्छा मुसलमान है जी मुसलमान, ठीक है मेरा भाई। अच्छा मुझे ये बताएं नमाज कितनी पढ़ते हैं आप? अरे भाई मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं नमाज के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ। ओ माशाल्लाह, ठीक हो गया। 28वें पारे की कोई सूरत सुनाएं। 28वें पारे की? जी फिलहाल अब तो पढ़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। आप पूछिए। नहीं तो भरमबादी हाफिज, भरमबादी किस चीज की? हाफिज क्या मतलब टाइटल क्या है? अरे मुझको एक सवाल पूछना था बस। सवाल आप चलो मैं आपको पहले मैं आपको ये क्लियर
और जो मुझको एक पूछा मिनट है उस सुनो मुझ पहले, का क्या करना है? उस जो मुझ का सवाल क्या आमिर भाई करना ने है? पूछा पहले उसका जवाब बताओ। भाई आपने रुको हाफिज तो हमें ऐसे कहा कि जैसे आप पता नहीं हरम के अंदर या कुवैत में तरावियां पढ़ाते हैं। जी जी, मैंने हिफ्ज किया था और माशाल्लाह मेरे पास सनद भी है, लेकिन अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं और चलो पढ़ना कुछ छोड़ा। सुना दें, कुछ सुना उसके दें, बाद में जी मैं कुछ आपको सुना दें। सूर्य सूर्य फातिहा सुनाता हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं लगे वो कि इतना ये तकल्लुफ नहीं, नहीं इतना तकल्लुफ ना करें, आप और सूरह इखलास सुना दें। सूरह इखलास, हाँ कुल हुवल्लाहु अहद, लो अल्लाहु जी, समद। आप साहब ने जी, क्या आप साहब हैं जी, या जी सूरह क्या? फातिहा सुना रहा हूँ फलाना। ये तो वो हिसाब हो गया। किसी ने कहा ना जी, इस्लाम का टेस्ट चल रहा था, उसने कहा जी अपने इस्लाम को साबित कर दें। अब एक बंदा आया जी, उसका नाम था इखलास। उन्होंने कहा तू मुसलमान है? कहता है जी मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा तेरा नाम है इखलास? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सूरह इखलास सुना दे। उसने जनाब फटाफट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बचत हो गई, घुस गया मुसलमानों के ग्रुप में। दूसरा बंदा आया, उसने नाम रखा हुआ था यासीन। उन्होंने कहा मुसलमान है? कहता है जी मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा तेरा नाम यासीन है? कहता है ये मुझे प्यार से लोग वैसे कौसर कौसर कहते हैं, ये तो मेरे माँ बाप ने नाम यासीन रखा था, तो मुझसे सूरह कौसर सुन लें। उन्होंने कहा साइड ते होके कान फाड़ ले। मकसद ये है कि हाफिज साहब नू पाँव चौं के सूरह फातिहा की तरफ आए हैं और सूरह इखलास की तरफ। मेरा भाई सूरह अल गाशिया सुना दें। सूरह अल गाशिया? हम्म, अरे मेरे को याद नहीं है, मैंने किया था लेकिन अब मैं पढ़ता नहीं हूँ मैं। यार मैं भी ये ना, हाफिज है। आमिर भाई मेरी बात सुनो। जो एक मिनट एक्स रुके, मुस्लिम की सुनो तेली तो। सिंह रुके, और रुको तो सही यार, रुको तो सही। ये बताओ जब हिफज करना शुरू किया था कौन से पारे से शुरू करवाया था आपको? नहीं नहीं, रहने दे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी 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 हाँ। आएगी आएगी एक मिनट, ले लेना इसके लिए कोई नहीं, आप ले लिया तुसी ले ले, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ले लो भैया, मेरी मनो या अपनी। हाँ हेलो जी जी सर। हेलो जी 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 जी, मैंने जब बचपन से पढ़ाई की थी, मैंने हाँ। स्टार्टिंग में कायदा पढ़ा था। मदरसा इमदादिया है हमारे पास में, हिफज अरबिया किधर से इमदादिया, शुरू किया उसमें था? पढ़ा था। कायदा था। ओ भाई उसके बाद में एक हिफ्ज मिनट, जो किया था वो मैंने स्टार्टिंग में पहले 30वां पारे का हिफ्ज किया था। 30वें पारे का वो इसलिए किया था कि नमाज में वो सूरा पढ़ी। बस लग गया पता, एक मिनट, नहीं नहीं इसीलिए पूछा था। रोके, एक मिनट रोके। अच्छा हाँ, तीली साहब, उसके बाद में फिर तीली साहब, पहले पारे से अच्छा किया था। अरे रुकने दो। सुन ले कोई बात नहीं, सुन ले हाँ हाँ, ऐसा कर। अच्छा सुनो वो कर आप। अच्छा ना भाई रुक जाए ना, तीली साहब क्या हो गया है? तीली आपको लगा तो नहीं दी किसी ने? रुक जाए, क्या हो गया? अरे अरे भाई, मैं तेली हूँ, मैं इसलिए मैं तेली सिंह लगाता हूँ। सिंह का मतलब शेर होता है, इसलिए मैं तेली सिंह लगाता हूँ। ओ भाई अच्छा ना, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, कोई बात हाँ नहीं। भाई, हमने भी तो मैं बोलना है, तेली हूँ। हमने भी तो मैं बोल बस ओ तेली भाई हूँ तो हमने भी तेली। तो बोलना है, अच्छा हमें भी सुने तो, बोलना है, या आपने ही बोलना है? हम्म, हाँ हमें बोलने तो बोलो दें भाई, ना जी। हाँ, मैं एक सवाल लेकर आया था, वो सवाल पूछना था। करते हैं ना आप ये कि जी, आप ये। सवाल भी करते हैं ना जी, सवाल भी करते हैं। क्या हो गया है? सवालों जो आपके लिए बैठे हैं, क्या हो गया? जल्दी क्या है? अभी तो अरे आस्ते आस्ते आमिर धीरे भाई, चलते हैं। आप मुझे यार कुछ और ही सोच रहे हो और मैं कुछ और हूँ नहीं नहीं, यार। मैं हाँ क्या मत समझ रहे हो आप मुझे? करता हूँ, मैंने जो पूछा मैंने क्या समझना है? अब आपने जो क्या बताया मुझे पब्लिक खुद फैसला कर लेगी। अच्छा चुक तो क्या जाना मुझे भाई, तुझे नीचे उतारना पड़ेगा तभी बोलने देगा तू, है भाई? रुक तो जाना, ठीक है? तो ये बड़ा जरूरी है। ये जो बंदा आईडी चेंज करके नाम बदल के आया था, इसको मैं बैन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक इंसान का बच्चा नहीं बन के आएगा, इसको हम साइड पे कर देंगे। अच्छा ओ भाई, आप कह रहे थे मैं हाफिज हूँ। आपसे अहीब भाई ने पूछा भाई कौन सा पारा, आपने कहा जी मैं फलां मस्जिद के अंदर कायदा पढ़ता था। भाई इस तरह तो मैं अपने मोहल्ले के मंदिर के अंदर जो है वो संस्कृत भी पढ़ता रहा हूँ। वेदास भी मैंने सीखी हैं। मेरे गुरु जी का नाम है गुरु स्वामी दीक्षित जी त्रिवेदी, गुरु स्वामी दीक्षित त्रिवेदी जी। जी हाँ, उनका नाम है, उनसे मैंने वेदास पढ़ी हुई हैं। हाँ तो मनो पंडित, ये अजीब बात है भाई। इतनी इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल बंदे के पास भी होती है, आपसे जो असल काम था वो हुआ नहीं है,
मैं जी फलां कायदा पढ़ा हुआ है और फलां जगह